हेलो एवरीवन, देखिए एग्जांपल 1.9 करेंगे हम। देखो इसमें क्या कहता है, टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5.0 mm अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट। देखो दो चार्जेस हैं, एक प्लस 10 माइक्रोकूलम का होगा और एक माइनस 10 माइक्रोकूलम का होगा। उनको आपने प्लेस कर दिया 5 mm अपार्ट पे, मतलब 5 mm की दूरी पर। ठीक है, 5 mm क्या होता है यहाँ पर आपका, देखो ये जैसे हम कहें यहाँ पर, देखो ज़रा एम होता है मिलीमीटर, तो 5 mm है ना, इसको मीटर में जब हम चेंज करेंगे तो 5 इंटू में 10 की पावर -3 कर देते हैं, तो ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ पता चल गई आपको, दो चार्जेस हैं जिनकी दूरी कितनी है, 5 mm की है। ठीक है, अब ए पार्ट में वो आपको क्या कहता है, कहता है अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 से। अब डाइपोल क्यों कह रहा है, क्योंकि ये देखो दो चार्जेस हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन क्या है इनके आपके पास, ये अपोजिट साइन है। ठीक है ना, तो सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन इनका जो नेचर है वो अलग है। क्लियर। अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर ओ ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर 1.18a। देखो ये फिगर शो कर रखा है यहाँ पर, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है कहाँ पर, इस पी पॉइंट पर। देख लो दो चार्जेस हैं, एक -10 माइक्रोकूलम एक प्लस 10 माइक्रोकूलम का गिवन है ये आपको इस तरीके से डायग्राम में। और ये जो दूरी है ना इनकी, ठीक है, ये जो दूरी है ये कितनी है आपके पास, 5 mm की है। और जो सेंटर से इस पी पॉइंट की दूरी है ये है कितनी आपके पास, 15 सेंटीमीटर की है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए डाइपोल क्यों कहा है इसको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दो चार्जेस हैं, ठीक है, दो चार्जेस हैं ना, डाई, ठीक है, और सेम है हमारे पास। ठीक है, इसीलिए क्या है ये हमारे पास दो, डाई मतलब दो हो गए, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, अब ये डाइपोल है और ये जो डाइपोल मूवमेंट इसको हम बोलते हैं, जब दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट नेचर के हैं तो इसे हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि ये कुछ दूरी पे रखे हुए हैं दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर के, तो डाइपोल हो गया, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं इसको हम। और यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट ये जो ए से बी है, इसकी लेंथ को हम क्या बोलते थे, 2L बोलते थे अगर आपको याद हो। और ये जो दूरी है इनकी, ये कितनी है हमारे पास, 5 mm की है, तो ये 5 mm ये है। क्लियर है इतनी बात। दैट इज़ 2L की जो वैल्यू है वो कितनी होती है हमारे पास, 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जो डाइपोल मूवमेंट निकलती है उसको हम P से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2L इंटू में Q। 2L जैसे हमें पता है यहाँ पर ये है 5 इंटू में 10 की पावर -3, और जो चार्ज है वो यहाँ पर कितना है, 10 माइक्रोकूलम का। तो देख लो सेम मैग्नीट्यूड का ही चार्ज है, तो यहाँ तो मैग्नीट्यूड ही रखते हैं, तो प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। तो माइक्रो है तो 10 की पावर -6 आ जाएगा। तो ये देखो 5 इंटू 10 50 और 10 की पावर ये -9 आ गया हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। इसका यूनिट भी आप बता सकते हो क्या होता है, कूलम मीटर, कूलम मीटर होता है। ठीक है, चलो मेन बात करते हैं यहाँ पर कि हमें डाइपोल मूवमेंट पता चल गई। अब ये क्यों किया है हमने, इस चीज़ को समझो। देखो ये हमें साफ क्वेश्चन पता चल रहा है कि हमने जो डेरिवेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन कौन सी होती है, जो कि एक्सिस पे ही बनती है। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, जो कि डाइपोल मूवमेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर सेंटर पर होती है और परपेंडिकुलर किसी दूरी पर होती है। ठीक है, तो वो इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो अभी यहाँ पर ये हमारे पास किसका केस है, एक्सियल का केस है। ठीक है, एक्सिस पे है क्योंकि ये पी पॉइंट, और एक्सियल का केस है। तो देखो एक्सियल पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी, अगर आपको याद हो, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बताओ, 2PR अपॉन में 4πε0, और यहाँ आता था हमारे पास r² माइनस में L² का भी स्क्वायर, ये होता था। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस P पॉइंट पे ये निकाल रहे हैं, ठीक है, अब इस केस में हमें ये पता है कि अगर हमारा R बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू L, यानी कि L बहुत छोटा है, L बहुत छोटा है R से, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर इस L को 0 मान लेते थे। तो अगर इसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं कि L हमारा क्या है, बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर करेंगे वो छोटी वैल्यू आती है, तो हम इसको निगलेक्ट ही करते हैं। तो सिंपली यहाँ से जो हमारे पास आता है वो आता है 2PR अपॉन में 4πε0, R² का स्क्वायर बचा, ये तो 0 हो गया सिर्फ, तो R4 आ गया। यहाँ से भी ये कटता है तो यहाँ सिंपल क्यूब आ जाता है। तो जो फॉर्मूला बनता है वो 2P 4πε0 R³ का बनता है। ये आपने डायरेक्ट याद भी किया होगा एक्सियल के केस में, एक्सियल का केस था ये। आया कुछ याद, बस ये फॉर्मूला ही लगना है इसमें। देखो अब हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे इसमें, ये वाला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये है R, दूरी R क्या होती है, सेंटर से वो डिस्टेंस जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये R होता है हमारा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, 2L होता है। क्लियर, तो ये 15 सेंटीमीटर R है, और ये देख लो कितना है, 5 mm। अब 5 mm है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब खुद सोचो आप, 5 mm की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब आपको अगर ये चीज़ पता है कि 1 mm जो होता है ना वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो 5 mm कितना होगा अगर सेंटीमीटर में हम बात करें, तो 1 mm अगर 0.1 सेंटीमीटर है तो 5 mm कितना होगा,
5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हो 0.5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हो कितना फ़र्क है। अब यहाँ पर भी ये 2L है वैसे तो, अगर आप देखो तो कितना है ये 2L। मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ ना, ये देखो 2L था हमारे पास 5 mm, जो कि हमने सेंटीमीटर में देखा तो 0.5 सेंटीमीटर बन रहा है। और L कितना बनेगा यहाँ 0.5/2 यानी कि 0.25 सेंटीमीटर बनता है। तो ये देख लो 0.25 तो बहुत छोटा है किससे, 15 सेंटीमीटर से। तो हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तभी हमने क्या कहा यहाँ पर कि अगर L हमारा छोटा है R से तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कर दो यहाँ पर फार्मूला यूज़। देखो ए पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं तो ई एक्सियल जो है हमारा एट पॉइंट P पे फार्मूला होता है 2P4πε0 R3, ठीक है। इसकी डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखो ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, P पॉइंट पे। देखो प्लस से कैसा लगता है आउटवर्ड साइड, तो ये इधर जाता लगेगा EB। और ये वाले की वजह से क्या होगा, माइनस की तरफ आता हुआ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इधर आएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, ये होता है 1/4πε0 Q/r²। तो E जो होता है ना, इनवर्सिव पोर्शन होता है स्क्वायर के। तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है A का P से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। और B वाले का देख लो डिस्टेंस कम है ना यहाँ से, तो कम डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। तो यानी कि पावरफुल कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड, B वाला। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। EP भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अलोंग डायरेक्शन क्या होगी हमारी, इस डायरेक्शन में से जा रहा है तो BP लिख सकते हैं हम, ठीक है। अलोंग डायरेक्शन भी लिख दी हमने, अलोंग BP होगी, ठीक है। अब देखो P अभी निकाला हमने, P की वैल्यू यहाँ पर पहले ही निकाल दी थी मैंने ये, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की क्या होती है 50 × 10⁻⁹ थी। और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज़ ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं वो वैल्यू 1 में है ना वैल्यू 4πε0, तो 1/4πε0 की ही वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो यहाँ लिखेंगे, ना कि नीचे लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर होती 4πε0 की वैल्यू तब मैं नीचे लिखता 9 × 10⁹। अब 1/4πε0 की वैल्यू है ये, ठीक है। तो इस पूरे को यहाँ यानी कि ये दिस की वैल्यू है पूरी 9 × 10⁹, तो ऊपर ही लिखूंगा, ठीक है। R क्या है इसमें हमारे पास, ये 15 सेंटीमीटर है, इसको भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 15/100 मीटर में चेंज करेंगे ना, क्योंकि और इसका क्यूब हो गया। तो देखो ज़रा 2 × 50 इंटू में ये 9 और ये 10⁻⁹ और +9 तो क्या हो गया 10⁻0 ही हो गया, जो कि 1 ही होता है। किसी की भी पावर 0 होती है वो क्या होती है 1 होती है, ठीक है। और ये देख लो नीचे क्या है हमारे पास 15 का क्यूब है, तो 15 को 3 टाइम्स लिख दो। और 100 का क्यूब है, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 100 का क्यूब यहाँ आ गया ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 × 50 × 9 10⁻0 तो हो गया 1। 100 की पावर 3 को मैं 10⁻6 लिख सकता हूँ। देखो 100 कितनी बार है 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो कितनी जीरो चाहिए 6, तो 10⁻6 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया हमने ये 10⁻6, क्लियर। और अपॉन में ये लिख दो 15 × 15 × 15। देखो बड़ा सिंपल है, देखो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये देखो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 5 2 ज़ा, समझ रहे हो, ये हो गया। बस आगे तो नहीं हो रहा सोल्व। तो देखो ज़रा ये सिंपल तरीके से करता हूँ मैं। 2 × में 2/15 इंटू में देखो 10⁻6 है ना, मैं इसको 10⁻5 कर दूँ, 1 0 इधर ले जाऊँ तो ये 20 हो जाएगा, है ना। अब 15 और 20 है, ठीक है। तो 15 और 20 को कर लो ज़रा, देखो 20 है और ये 15 है। 15 1 ज़ा 15, इसको कर रहा हूँ मैं डिवाइड, बताऊँगा कि क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। 2 को अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये 5 आ गया, ये 0 तो 0.15 3 ज़ा 45, ठीक है। फिर 5 फिर 0 15 3 ज़ा 45। तो ऐसे सोन चलता रहेगा ये, ठीक है। तो हम बस वैल्यू रखते हैं अपनी। 2 × में यहाँ आ गया 1.33 इंटू में 10⁻5। अब 2 को इससे करो 2.66 इंटू में 10⁻5 आ गया ये, या फिर 2.6 भी लिख सकते हो। 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्शन अलोंग किसकी थी इसकी, अलोंग BP थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, अलोंग BP आ गया। तो ये मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ, बुक में एक और तरीका दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है। हम डायरेक्ट करते हैं जब हमें पता है कंसेप्ट। डाइपोल मूवमेंट वाला तो हम लगा ही सकते हैं ना इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला जो L है वो वेरी लेस है R के कंपेरिजन, तो ये आसान वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा B पार्ट में हम बात करते हैं। देखो B पार्ट में अगर हम देखें तो इक्वेटोरियल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इक्वेटोरियल। एक और चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसमें ऊपर डायरेक्शन जो ये BP थी, देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो A to B डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की, तो वही डायरेक्शन किसकी चल रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी चल रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हो एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, जो कि डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की है, दैट इज AB, ठीक है। वही डायरेक्शन इसकी भी है, A से B चल रही है ना ये भी, ऐसे B से B डायरेक्शन वही है, तो ऐसे लिख सकते हैं।
ई इक्वेटोरियल की बात हम कर रहे हैं। अब ई इक्वेटोरियल, अब देखो ई इक्वेटोरियल में क्या था हमारे पास, अगर आपको याद हो फॉर्मूला होता था P अपॉन में 4πε0 r³। सिर्फ डिफरेंस क्या था, यहाँ 2p आ जाता है, ठीक है। वही वाला केस है ये भी इक्वेटोरियल का, जिसमें हमारा r बहुत छोटा है, सॉरी l बहुत छोटा है r से, उस केस में ये होगा, ठीक है। तो बस 2 नहीं है इसमें, तो इसको एक्चुअली में क्या होता है, ये आपके पास ये होता है ई एक्सियल बाई 2 होता है। ई एक्सियल क्या है देख लो, 2p वाला फॉर्मूला, और नीचे 2 लग गया तो 2 से 2 कट देगा, यही आएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। इससे करने का फ़ायदा क्या होगा कि हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे यहाँ से ई इक्वेटोरियल का। ई एक्सियल हमें पता है ये 2.66 × 10⁵ है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ना कि इसमें पूरे में वैल्यू पुट करेंगे, है कि नहीं। बट डायरेक्ट इससे कर सकते हैं हम, 2 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 ज़ा 3 3 ज़ा, है ना, 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6, तो 1.33 × में 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ गया। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो जरा, इक्वेटोरियल में आपको डायरेक्शन पता है क्या होती है डायरेक्शन, पैरेलल टू द एक्सिस बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होती है, ठीक है। देखो कैसे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर देखो कैसे बनती है, इस माइनस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बताओ, माइनस की तरफ जाता हुआ दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बनेगा। और इसकी वजह से ऐसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, प्लस से दूर जाता हुआ दिखता है, तो ई बी। और यहाँ आपको बताया गया था इक्वेटोरियल में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, डायरेक्शन कैसे बनती है इसकी, इस डायरेक्शन में बनती है, ठीक है। मतलब पैरेलल टू दैट, ये पैरेलल बन रही है एक्सिस ऑफ द डाइपोल के, लेकिन डायरेक्शन कैसी है इसकी, अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। कैसी है, अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे है और ये उसके अपोजिट है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, समझ में आ रही है चीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे हम ये, इसमें देखो ये हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, इस तरीके से लिखेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल, एंड कैसी थी, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ऐसे लिख देंगे। ये सेम लाइन मैंने आपको डेरिवेशन में भी लिखवाई थी, ठीक है। एंड डायरेक्टेड लिख दो यहाँ, डायरेक्टेड, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ई इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एंड क्या लिखोगे आप यहाँ पर बताओ, एंड याद हो जानी चाहिए, डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है, इजी था। तो वही है कंसेप्ट, ये वाला याद रख, अगर आपको है डेरिवेशन वाला तो आप ये बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही सिंपल था। क्लियर कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।